हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेज में। और हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 की जो विविध प्रश्नमाला है, विविध प्रश्नमाला 6। एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। देखें आप, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 से लेके 5 तक आपके पास ऑब्जेक्टिव है। 10 स्क्वायर 60 का मान है। ऑप्शन है आपके पास क 3, ख 1/3, ग 1 एंड घ इनफाइनाइट। देन आप इसको सॉल्व कीजिए। 10 स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 10 60 की वैल्यू आप पुट करेंगे, देन √3/स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे आप तो ओनली आएगा 3। देन योर आंसर इज क। क्वेश्चन नंबर 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान होगा। क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 4/3, ख 5/2, ग 3/4 एंड घ 1/3। Then solve it. Solution is 2 sin square 60 डिग्री cos 60। 2 sin 60 की वैल्यू इज √3/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 60 इज 1/2। देन 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे आप 3/4 इंटू 1/2। देन 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग इज 3/4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3/4 इज द आंसर एंड आंसर इज ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि cosec थीटा इक्वल टू 2/√3 हो तो थीटा का मान है। ऑप्शन है आपके पास π/4, ख है आपके पास π/3, ग है आपके पास π/2 और घ है आपके पास π/6। नेक्स्ट सोल्व करेंगे आप इसे। आपको दिया हुआ है कि कोसेक थीटा की वैल्यू है आपके पास 2/√3। देन आप चेक करेंगे कि कोसेक थीटा में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है। कोसेक थीटा में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60। देन कोसेक 60। और अगर आप देखें रेडियन में इसकी वैल्यू देखेंगे तो कोसेक 60 इज कोसेक π/3। आप देखेंगे टेबल के अंदर तो रेडियन में वैल्यू आपको मिलेगी π/3। देन आप क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे एंगल्स का। देन थीटा इक्वल टू π/3 इट इज द आंसर। अतः थीटा का मान
बराबर π/3। वेयर इज द ऑप्शन? ख। नोट कर लें आप, और यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे या लिखेंगे आप कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर। नोट कर लें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कोसेक स्क्वायर 45 का मान होगा। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन इज क 1/√2, ख √3/2, ग 1/2 and घ 1/√3. Solve this equation. Solution is cos स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 की वैल्यू आप रखेंगे, देन 1/√2 का होल स्क्वायर, देन आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड अंडर√2 का √2। ऑप्शन इज ग इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान है। चलिए सॉल्व कीजिए। ऑप्शन का आपको दिया हुआ है 0, ख आपको दिया हुआ है 1 एंड ग आपको दिया हुआ है 2 एंड घ आपको दिया हुआ है इनफाइनाइट। चलिए सॉल्व करें आप क्वेश्चन को। थीटा की वैल्यू आपको ये पुट करनी है 45 डिग्री, देन 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री अपॉन साइन 2 थीटा इज 45 डिग्री, देन 1 माइनस cos 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। 1 माइनस cos 90 इज 0 अपॉन साइन 90 इज 1। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1/1, आंसर विल बी 1 इज द आंसर इज ख। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये आपके क्लियर हुए। अब आपके हैं क्वेश्चन प्रूफ करने वाले, नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रूव दैट। अब सारे क्वेश्चन आपको प्रूव करने वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1।
Then solve the let's given LHS. Cos 60 degree equal to cos 60 की वैल्यू 1/2. Let's given RHS. 2 cos square 30 डिग्री माइनस 1. 2 cos 30 की वैल्यू आप रखेंगे रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1. देन 2 इंटू 3/4. रूट 3 का स्क्वायर आप करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1. देन 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स. देन रिमेनिंग इज 3/2 माइनस 1. एंड आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा. 3 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2. डिनोमिनेटर इज 2. देन LHS इक्वल टू RHS. Next solve. LHS equal to RHS. Hence proved. Next question number 7 is sin 60 equal to 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30 degree. Let's given LHS. sin 60 degree equal to root 3/2. आप टेबल को कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे. लेट्स गिवन RHS. 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. Put the value of trigonometry table. 2 tan 30 is 1/√3. ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इक्वल टू के साइन का. 1 प्लस tan 30 मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर. देन 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3. Then solve it. 2/√3 upon 3 1 जा 3, 3 and 4/3. आपको पता है कि बटे के नीचे बटा हो तो बटे की बिन पलट जाती है. Then 3/4. ये घटेगा यहाँ से 2 टाइम्स और रिमेनिंग इज 3/√3. एंड 3 को आप किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3. √3 से √3 कैंसिल आउट एंड 2 यहाँ पर बचा हुआ है, सॉरी 2. देन रिमेनिंग इज √3/2. LHS इक्वल टू RHS. नोट आप कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. sin 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2. लेट्स गिवन LHS इक्वल टू sin 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेबल. sin 45 is 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर. देन
ओपन दिस फ्रॉम आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, देन 1/2 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 को 1 से करेंगे 1, √2 से करेंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 करेंगे 2, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 ऐड हो जाएगा, देन 1/2 एंड 1/2 प्लस 1 रिमेनिंग इज 1, देन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू RHS. So LHS इक्वल टू RHS, hence true. Clear? Next. Question number 10. For tan 30 sin 45 degree, sin 60, sin 90 equal to √2. Let's given LHS from question number 10 for tan 30 degree, sin 45 degree, sin 60 degree, sin 90 degree. For put the value of tan 30, 1/√3, 1/√2 into sin 60 √3/2 into 1, then √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 से 4 2 टाइम्स, देन रिमेनिंग इज 2/√2. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 इंटू √2 बाई √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड रिमेनिंग इज √2 इक्वल टू RHS. सो LHS इक्वल टू RHS, hence proved. Next. Question number 11. Sin square 60 cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए.